सीएसएफ ड्राइवर की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सीएसएफ ड्राइवर में कौन से ऑप्टिकल मिलते हैं। हम उस बेस पे बात करेंगे जो पिछली बार ऑप्टिकल मिले थे और मिलने की संभावना है। उस बेसिस पे हम बात करेंगे। हमें जो जानकारी मिली है ये उन स्टूडेंट्स से मिली है जो पिछली बार ट्रेड टेस्ट दे के आए थे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर बने थे और उन सेंटरों के अंदर अलग अलग ऑप्टिकल बनाए गए थे, अलग अलग व्हीकल थे। उस सभी की हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। आपका RWS एकेडमी सीकर राजस्थान में स्वागत है। हम बात करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन से सेंटर पे कौन सा ऑप्टिकल मिला था। लगभग सभी हमारे पास अवेलेबल है जानकारी, कुछ सेंटरों को छोड़ के। इनके अलावा जो आपका सेंटर बचा, अगर आप दे के आए थे पिछली बार ट्रेड टेस्ट, तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक हम उसकी जानकारी पहुंचा सकें। हम बात करते हैं नोएडा दादरी की। दादरी नोएडा के अंदर जो ऑप्टिकल मिले थे और कौन सी गाड़ियां मिली थी जो पिछली बार मिली थी। हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, हाँ, पर ऑप्टिकल सेम ही रहेंगे। इधर वाले उधर चले जाएंगे, उधर वाले उधर चले जाएंगे। आशा यही करते हैं। नोएडा दादरी यूपी के अंदर सेंटर बना था, वहां पे कौन सा ऑप्टिकल और कौन सी गाड़ी से बनवाया गया था, इसकी हम बात करेंगे। एस मॉडल ट्रक आप जानते हैं, जिसका आगे नोज लंबी होती है। SE मॉडल बोलते हैं उसको। एस मॉडल ट्रक से एच ऑप्टिकल बनवाया गया था आपका। एच ऑप्टिकल रिवर्स के अंदर बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि किस तरह से, जैसे यहाँ से आपको गाड़ी मिलती है बाहर से, आप यहाँ पे गाड़ी को लेके जाते हैं, यहाँ से फिर आपको वापस गाड़ी, यहाँ पे एक पोल रहता है, उसको देख के आपको काटनी होती है। यहाँ से गाड़ी आपको यहाँ लेके आनी होती है। इस तरह आपको गाड़ी लेके आनी होती है। यहाँ से फिर आप गाड़ी को फिर फॉरवर्ड लेके जाते हैं, यहाँ तक सीधा लेके जाते हैं। सीधा ले जाने के बाद फिर आप यहाँ से फिर रिवर्स शुरू करते हैं। आप रिवर्स शुरू करते हैं और इस मोड़ से गाड़ी को मोड़ते हैं और रिवर्स के अंदर आप यहाँ पे पहुँचते हैं। रिवर्स के अंदर यहाँ पहुँचते हैं, फिर आप फॉरवर्ड में गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से गाड़ी को बाहर निकालने के बाद वापस आप अपनी उस पार्किंग के अंदर जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर देते हैं। ये एस मॉडल ट्रक से आपको ऑप्टिकल बनवाया गया था। एच ऑप्टिकल है, एच ऑप्टिकल बोलते हैं इसको। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्टिकल मिला था XUV 300, महिंद्रा की गाड़ी आती है, अपनी बुलेरो नेओ जैसी होती है, SUV गाड़ी होती है। XUV उसका नाम होता है, XUV 300। उससे आपको एक 8 ऑप्टिकल बनवाया गया था और 8 के साथ आपका L ऑप्टिकल जुड़ा हुआ था। कैसे होगा ये यहाँ से आपकी गाड़ी चलेगी फॉरवर्ड के अंदर। पहले यहाँ से आपकी गाड़ी चलेगी, आप यहाँ से गाड़ी घुमा के, यहाँ से आप गाड़ी को घुमा के यहाँ से लेके आते हैं। इस तरह से आप गाड़ी को घुमा के लेके आते हैं और यहाँ से आप गाड़ी को वापस यहीं पे ले आते हैं और यहाँ से फिर आप रिवर्स करना शुरू करते हैं। इस तरह से आपकी गाड़ी रिवर्स में जाती है। यहाँ पे जो रिवर्स वाला, इसको रेड कर देते हैं। यहाँ से फिर गाड़ी आपकी रिवर्स में जाती है और वहीं की वहीं जाके आपकी पार्किंग हो जाती है। जहाँ से आपने गाड़ी शुरू की, जिस मुंह की गाड़ी थी, जिधर मुंह था उधर ही के उधर मुंह की गाड़ी आपको खड़ी करनी होती है। यही ऑप्टिकलों का पर्पज़ होता है। इसके अंदर आपको देखा जाता है कि आप गोलाई वाले मोड़ सकते हैं या फिर आप शार्प मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते। ये आपको चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट का पर्पज़ यही होता है। अगर आप भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म भर दिया गया है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, LMB आपका 3 साल पुराना है, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड पहले जो आपका होगा वो फिजिकल, उसके अगले दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल अपनी RWS एकेडमी में आ सकते हैं। यहाँ पे बैचेस चालू हैं, लड़के तैयारी कर रहे हैं। 30 के करीब लड़के करके गए और कुछ 15-20 लड़के अभी कर रहे हैं रिसेंट के अंदर। तो आपको भी अगर तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल सीकर राजस्थान आ सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके फीस वगैरह की जानकारी है वो ले सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे सेंटर की। दूसरा जो सेंटर था वो आपका आमेर जयपुर की हम बात करते हैं। आमेर जयपुर के अंदर आपको क्या मिला था? एक तो आपको एस मॉडल ट्रक से सेम टू सेम, जैसा पीछे वाले सेंटर में था, हमने बात करी थी। एस मॉडल ट्रक से आपको एच बनाना था, वैसे ही ये बनाना था जैसे वो बनाना था। रिवर्स के अंदर, यहाँ से गाड़ी आपकी रिवर्स के अंदर आती है और फिर आगे जाती है, फिर वापस रिवर्स के अंदर आती है, यहाँ तक ऐसे रिवर्स के अंदर आती है और फिर सीधी जाती है फॉरवर्ड के अंदर और बाहर निकाल दी जाती है। एस मॉडल ट्रक से आपको, मतलब एक बड़े ट्रक से, हैवी ट्रक से आपको ये एच बनाना था। और दूसरा आपको बुलेरो से फॉरवर्ड के अंदर 8 बनाना था। यहाँ से कोई पार्किंग नहीं थी, कुछ नहीं था, यहाँ से आपको गाड़ी निकालनी थी,
यहाँ से ऐसे निकाल के गाड़ी, इस तरह से घुमा के गाड़ी और बाहर निकाल के यहाँ खड़ी कर देनी थी। कोई पीछे उसके बाउंडेशन नहीं थी, फॉरवर्ड के अंदर एक एच आपको बनाना था। इसके अलावा आमेर में ही एक दूसरा ऑप्टिकल भी था जो भी आपको बोलेरो से बनाना था। यहाँ पे जो आप एच देख रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट फेल भी हुए थे, क्योंकि इसके बिल्कुल टायर बराबर आ नहीं रहे थे। इसके यहाँ पे टायर खड़े करने थे गाड़ी के दोनों तरफ, टच नहीं होना चाहिए था, अंदर बाहर दोनों से चेक किया जा रहा था। इसके अंदर क्या था, यहाँ से गाड़ी रवाना करनी है फॉरवर्ड के अंदर और फिर आगे एक जिग जैग आ जाता था। इसके अंदर आपको यहाँ से गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी यहाँ से निकालनी थी। यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से गाड़ी को निकाल के और आपको यहाँ पे गाड़ी को लेके आना था। यहाँ से आपको रिवर्स चलाना था, रिवर्स के साथ आपको सेम टू सेम जिग जैग बना के और वापस इस जगह पे ले जाके गाड़ी को खड़ा करना था। जितना ये सुनने में और देखने में आसान लग रहा है दोस्तों, इतना आसान होता नहीं है। कहने की ये बात होती है कि निकाल लूँगा, मैं चला लूँगा, मेरे को बहुत साल हो गए। अगर आपने कभी भी ऑप्टिकल के अंदर गाड़ी नहीं चलाई है तो आप एक बात मान के चलना कि आपसे फर्स्ट बार में गाड़ी नहीं चलेगी। कोई भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो बात अलग है, बाकी 100 में से हम बात करें 99% लोग जिन्होंने पहले कभी ऑप्टिकल में गाड़ी नहीं चलाई है वो इसमें से गाड़ी नहीं निकाल सकते, चाहे उनको 10 के 15 साल हो गए हो गाड़ी चलाते हुए, कितने भी वर्षों का अनुभव हो रोड का आपको। परंतु ऑप्टिकल में अगर आपने गाड़ी नहीं चलाई तो आपसे नहीं निकलेगी यहाँ से। ये दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम मिरर चेंज करना रहता है, क्योंकि इनकी जगह इतनी ही होती है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो गाड़ी कहीं और चली जाती है, हम चाह के भी मोड़ नहीं पाते, हमें पता नहीं लगता। आगे पीछे करने की गुंजाइश नहीं होती कि आगे करके सीधी कर लें, बाहर तो हम आगे पीछे करके सीधी कर लेते हैं गाड़ी को। यहाँ पे फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ही बार में गाड़ी को कंप्लीट करना होता ऑप्टिकल को, एक ही बार गाड़ी चला के, आगे पीछे करना का टाइम नहीं मिलता वहाँ पे। तो आपको ये अगर आपको तैयारी करनी ही है इस तरह के ऑप्टिकलों में, सेम टू सेम आपको ऑप्टिकल मिलेंगे, सेम टू सेम अपने एकेडमी के अंदर। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्टिकल आपको अपनी एकेडमी के अंदर मिल जाएंगे। लगभग सभी वाहन जिसकी हम बात की हैं, बोलेरो, एस मॉडल, सुमो, कैंट्रा, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अपनी एकेडमी के अंदर। आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हम अगले सेंटर की बात करते हैं जिनका सोनभद्र सेंटर आया था। सोनभद्र भी यूपी के अंदर है। इसके यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ऑप्टिकल अलग है, सभी जगह पे हमने देखा एक आध ऑप्टिकल डिफरेंट था। तो यहाँ पे क्या था, 8 के साथ एक टी जुड़ी हुई थी, 8 के साथ एक टी जुड़ी हुई थी। फर्स्ट में यहाँ से गाड़ी को रवाना करना था, यहाँ से रवाना करने के बाद आपको यहाँ जाके आगे आपको वैसे ही 8 बनाना था। 8 बना के आपको फिर रिवर्स के अंदर गाड़ी निकाल के आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी थी इधर। तो ये कहाँ पे था, ये आपका था सोनभद्र यूपी के अंदर, 8 के साथ टी बनी हुई थी। और दूसरा ऑप्टिकल था आपका कैंट्रा से। कैंट्रा जो आइसर कैंट्रा आता है आपका, छोटा कैंट्रा आपने देखा होगा, ट्रक नहीं बड़ा, एक ट्रक से एक छोटा ट्रक होता है कैंट्रा, आप सभी ने देखा होगा। उससे आपको एच ऑप्टिकल बनाना था। एच ऑप्टिकल वैसे ही बनाना था, रिवर्स के अंदर ही एच ऑप्टिकल बनाया जाता है। यहाँ से आपको यहाँ पे गाड़ी लानी थी और यहाँ से आपको गाड़ी को सीधा बाहर निकाल देना था, एच ऑप्टिकल बनाना था। ये सोनभद्र में थे। और इसके अलावा कैंट्रा से ही, इसी कैंट्रा से आपको एक रैंप बनाना था। रैंप से अगर आप मतलब नहीं समझे तो एक चढ़ाई वाली जगह होती है, पहाड़ जैसा बनाया होता है, काफ़ी ऊंची जगह होती है, वहाँ पे आपको गाड़ी को ले जाके रोकना होता है और उसको क्लच के सारे रोक के फिर आपको आगे निकालना होता है। क्लच ब्रेक का कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए उठाते टाइम, एक बार रोक के वापस उठाना होता है गाड़ी को। तो वो रैंप टेस्ट आपका जो था वो भी कैंट्रा से ही था। एच ऑप्टिकल भी आपका कैंट्रा से था और रैंप भी आपका कैंट्रा से था। और आपकी बोलेरो से क्या बनवाया गया था, टी के साथ जुड़ा हुआ 8 बनवाया गया था। कहाँ पे, सोनभद्र यूपी के अंदर। अगले सेंटर की मैं बात करूं तो रावतबाटा राजस्थान की हम बात करते हैं। रावतबाटा राजस्थान में क्या था, यहाँ पे 2 गाड़ियों का ऑप्शन था, कैंपर और सुमो। किसी के हिस्से में सुमो आ रही थी, किसी के हिस्से में कैंपर आ रही थी। बारी के हिसाब से आपको सुमो मिली या आपको कैंपर मिली तो आपको कैंपर को यहाँ से निकालना था, इस एल में से निकाल के आपको आगे खाली जगह थी, खाली जगह में से आपको सीधा करके यहाँ से आपको एंटर करवाना था आपको गाड़ी को फॉरवर्ड के अंदर। यहाँ से आपको घुमाना था गाड़ी को, इस तरह से आपको घुमाते हुए गाड़ी को इस तरह से बाहर निकाल के ऐसे करके फिर यहाँ से रिवर्स चलना था, यहाँ से रिवर्स चलना था, यहाँ से रिवर्स चलना था। रिवर्स जाने के बाद जो आपकी गाड़ी थी, कैंपर थी तो कैंपर वाले में लगा देनी थी, सुमो थी तो सुमो वाले में लगा देनी थी। और इसके अलावा एक ऑप्टिकल था रावतबाटा के अंदर, एच ऑप्टिकल था, जो आपको बस से बनवाया गया था। बस 52 सीटर बस थी, बस बड़ी बस 52 सीटर बस थी, उससे आपको एच ऑप्टिकल बनवाया गया था। आपको एच ऑप्टिकल बनवाना था, यहाँ पे जैसे बस खड़ी हुई है इसको आगे करके और फिर आपको इसको रिवर्स के अंदर यहाँ पे बनाना था, यहाँ पे।
और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लाना था और आपको फिर बाहर निकाल के और वापस अपनी बस को यहाँ पे खड़ा कर देना था। ये आपका एच ऑप्टिकल था कहाँ पे? रावत बाटा राजस्थान के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूँ अगले सेंटर की, तो अगला सेंटर अपना दोस्तों अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान में क्या आपको मिला था? अलवर राजस्थान में आपको एक इस तरह की पार्किंग मिली थी, जिसको आप बॉक्स पार्किंग कह लो, या ये दो तरह की एल पार्किंग है। इस तरह की आपको पार्किंग मिली थी, जो फर्स्ट डे सुमो से उसके बाद में व्हीकल चेंज कर दिया था, स्कॉर्पियो ले आए थे। हो सकता है व्हीकल खराब हो गया हो चेंज कर देते हैं, व्हीकल चेंज कर देते हैं, पर ऐसे नहीं कि बुलेरो की जगह ट्रक लगा देंगे। बुलेरो की जगह उसी के औकात की गाड़ी लगाई जाएगी। एसयूवी थी तो एसयूवी लगाई जाएगी, जैसे सुमो की जगह स्कॉर्पियो लगा दी। सेम सी गाड़ियाँ लगभग सेम सी होती है साइज वगैरह में। यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें आपको व्हीकल यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको व्हीकल मिलता है, आपको इसको फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पे निकालना होता है। यहाँ से आप लेके जाते हैं और आपको इस पार्किंग के अंदर यहाँ पार्क करना होता है। यहाँ से फिर आपको रिवर्स के अंदर व्हीकल निकाल के यहाँ से रिवर्स के अंदर आपको चलते हुए आपको क्या करना है, इसी जगह लाके वापस पार्किंग करनी होती है। देखने में बड़ा आसान लग रहा है, परंतु बहुत सारे लड़के फेल हो रहे थे यहाँ पे। क्यों फेल हो रहे थे? वो कभी पार्किंग यहाँ लगा देते थे, कभी पार्किंग यहाँ लगा देते थे, दिक्कत आ रही थी। समझा कि? तो ये चीज़ आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में समझ नहीं आती। अगर आपने व्हीकल नहीं चलाया, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो आपको दो चार बार में ये समझ आ जाता है कि कैसे कैसे करना होता है। ज़्यादा नहीं टाइम लगता उसको। जिसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं या थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी गाड़ी चलाई है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप बिल्कुल अपनी एकेडमी में आके ये सब सीख सकते हैं कि कैसे करना होगा। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आप बिल्कुल आके सीख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, अलवर राजस्थान में दूसरा कौन सा ऑप्टिकल था और कौन सा वाहन था? आपको यहाँ पे मिला था टाटा 407। टाटा 407 एक छोटा ट्रक होता है, आपको पता होगा। टाटा 407 से आपको यहाँ पे खाली जगह थी, आपको फॉरवर्ड के अंदर, सिर्फ फॉरवर्ड के अंदर आपको क्या करना था, आपको ऑप्टिकल बनाना था। 407 को यहाँ से निकाल के ऐसे ले आना था, ऐसे आपको निकाल के, ऐसे निकाल के आपको यहाँ से क्रॉस करके आपको ले आना था और यहाँ तक ला के फिर वापस इसको बाहर निकाल देना था। आपको कुछ भी नहीं था, फॉरवर्ड के अंदर टाटा 407 से 8 बनाना था। देखने में बड़ा आसान लग रहा है, परंतु अगर आपने नहीं चलाया कभी 8 के अंदर 407, तो फिर आपसे नहीं चलेगा, वहां पे आपको दिक्कत आएगी, ये पक्की बात है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्टिकल था अलवर के अंदर, वो था कैंट्रा से। कैंट्रा जो हम बात कर रहे थे, छोटा ट्रक, बड़े ट्रक से एक छोटा ट्रक, कैंट्रा जो सब्जी वगैरह जो लेके जाते हैं, फ्रूट वगैरह जो लेके जाते हैं, आपने देखे होंगे कैंट्रा। एलपीटी एक ट्रक होता है छोटा, बहुत छोटा नहीं होता, लंबा काफी होता है, इंजन छोटा होता है उसका। कैंट्रा आइसर से आपने क्या बनाना था, एच ऑप्टिकल बनाना था। कैसे बनाना था? वैसे ही यहाँ तक आपको रिवर्स लेके आना था, यहाँ से आपको फॉरवर्ड जाना था और फिर यहाँ से आपको रिवर्स लेके आना था और फिर यहाँ से आपको फॉरवर्ड जाना था। एच ऑप्टिकल आपको बनाना था किसके साथ? कैंट्रा के साथ। कहाँ पे? ये सेंटर की बात हो रही है, अलवर राजस्थान की बात हो रही है। तो अगर आपको यह सब सेम व्हीकलों के साथ सेम ऑप्टिकल चाहिए तो आप RWS एकेडमी में बिल्कुल आ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें भिलाई छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में एक जगह है भिलाई करके, वहाँ पे एक सेंटर था जिसके अंदर आपको छोटी गाड़ी से आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था यहाँ पे इस तरह से टी के साथ जुड़ा हुआ आपका क्या था, इस तरह एल पार्किंग के साथ जुड़ा हुआ आपका 8 ऑप्टिकल था। 8 ऑप्टिकल के अंदर आपको गाड़ी यहाँ से निकालनी थी, यहाँ से आपको यहाँ से नहीं, आपको गाड़ी यहाँ से लानी थी। यहाँ से लाने के बाद आपको 8 बना के फिर आपको यहाँ तक गाड़ी ले जाके वापस यहाँ पार्क करके फिर निकाल देनी थी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से 8 में एंटर किया मान लो, और यहाँ से हमने बाहर निकाला अंदर से बना के, और पहले गाड़ी को फिर यहाँ तक ले आए। यहाँ लाने के बाद रोकनी है, रोकने के बाद आपको एल में जाना है, एल से फिर वापस ही निकाल के आपको वहीं की वहीं गाड़ी ले जाके छोड़ देनी है। इस तरह से आपको कहाँ मिला था? भिलाई छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा एस मॉडल ट्रक से आपको रैंप करवाया गया था। एस मॉडल ट्रक से आपको क्या करवाया गया था? रैंप इस तरह से एक पहाड़ जैसा एक रैंप बना होता है, इस तरह से अप हिल बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपको गाड़ी ले जानी होती है और यहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद आपको वापस गाड़ी चलानी होती है, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। इसकी भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 ऑप्टिकल कहाँ मिले थे आपको? भिलाई छत्तीसगढ़ में मिले थे। अपने पास रैंप 8, T, L, वो पीछे वाली जो पार्किंग
ये वाली जो पार्किंग थी ये भी, और पैरेलल पार्किंग, एल पार्किंग, जैसे ये पार्किंग है ये भी, सभी तरह की पार्किंग आपको यहाँ पे अपने मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले सेंटर की। अगला सेंटर आपका क्या था? अगला सेंटर था आपका नोएडा यूपी के अंदर। नोएडा यूपी के अंदर सूरजपुर एक जगह है, वहाँ पे ये सेंटर था, सीएसएफ का सेंटर था। अच्छा, सीएसएफ के सेंटर कहाँ होते हैं? जहाँ पे सीएसएफ का कैंपस होता है, कैंपस के अंदर, उनके ग्राउंड के अंदर ही ये ऑप्टिकल बनाए जाते हैं, चुनने के साथ कच्ची जगह पे बनाए होते हैं। कोई पक्का, कोई वैसा कुछ नहीं होता कि पक्की रोड पे होगा, कच्ची जगह पे आपको चुनने के साथ लाइनें लगा के, और उसके ऊपर आपके ऑप्टिकल है ये उकेरे जाते हैं, वहाँ पे आपको गाड़ी चला के दिखाना होता है। पोलार्ड वगैरह वो लगाते हैं। एस मॉडल ट्रक से आपको क्या करना था? एच बनाना था। अब देखो कितनी बार एस मॉडल ट्रक से एच आ गया, बस से एच आ गया, कैंट्रा से एच आ गया। तो ये तीनों बड़ी गाड़ियां हैं, तीनों बड़ी गाड़ियां अपने पास अवेलेबल है। 52 सीटर बस हो, अपना कैंट्रा हो, एस मॉडल ट्रक हो। छोटी गाड़ियों में आपके नाम सामने आए, बुलेरो आया, सुमो आया, तो ये सभी गाड़ियां भी अपने पास है। इससे क्या करना था? आपको एच बनाना था। एच वैसे ही बनाना था रिवर्स के अंदर, जैसे हमने पहले बात करी, ऐसे एच ऐसे ही बनता है रिवर्स के अंदर, और आपको यहाँ से गाड़ी बाहर निकाल देनी थी। बड़ी गाड़ी से एच, और बुलेरो से भी एच, बुलेरो से भी आपको क्या बनाना था वहाँ पे एच बनाना था। और बुलेरो के बाद फिर व्हीकल रिप्लेस कर दिया था, स्कॉर्पियो ले आए थे बाद में। फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी क्या थी? बुलेरो ही थी। बुलेरो खराब होगी या कुछ और बात होगी, तो उन्होंने व्हीकल चेंज करके स्कॉर्पियो कर दिया था। सेम सी होती है गाड़ियाँ, ज़्यादा फर्क नहीं होता बुलेरो और स्कॉर्पियो के चलाने में, ऑप्टिकल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है? एच ऑप्टिकल भी किससे बनवाया गया था? मतलब दोनों ही एच ऑप्टिकल, कहाँ पे? सूरजपुर के अंदर। जैसा कि लड़के ने बताया हमें कि दोनों ही एच ऑप्टिकल वहाँ पे थे, और इसके अंदर भी आपको रिवर्स के अंदर एच ऐसे बनाना रहता है। एच जब भी बनेगा एच ऐसे बनेगा रिवर्स के अंदर। एल के अंदर फॉरवर्ड निकालने में बहुत दिक्कत आती है। हमें क्या लगता है कि एक ऐसा ऑप्टिकल है, छोटा सा एक ऑप्टिकल है, यहाँ पे हम अगर बात करें कि एल ऑप्टिकल है, एल ऑप्टिकल में हम यहाँ से तो निकाल ही देंगे, और मोस्टली बंदे यहीं पे टच कर जाते हैं। दिक्कत आती है, ये हमने अनुभव किया है कि हाँ दिक्कत आती है, बहुत सारे बंदों को आती है दिक्कत, आम तौर पे देखी जाती है दिक्कत आती हुई। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सीकर राजस्थान अपना एड्रेस है, और ख़ास सीकर सिटी के अंदर ही, ये नहीं कि कोई आसपास कोई दूर दराड़ कोई गांव है, आपको बहुत दूर जाके गांवों में रहना होगा। सीकर के बिल्कुल टच में सीकर सिटी के बिल्कुल टच में, खास सीकर में ही अपना सेंटर है। आप बिल्कुल आ सकते हैं एकेडमी में, अपने कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इसकी कितनी फ़ीस होगी, और इसकी आपको और क्या इसके साथ आपको लेके क्या आना है, कितना टाइम आपको रुकना होगा, क्या क्या आपसे चलवाया जाएगा और कितना कितना आपसे चलवाया जाएगा, इन सब की आप जानकारी कॉल करके ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक पे बात यहाँ पे करना चाहूँगा, जिसके लिए काफ़ी बार फ़ोन आता है कि एक्सपीरियंस का क्या करें। हाल फिलहाल तो वैसे फॉर्म भर दिया है, एक्सपीरियंस का क्या करें, एक्सपीरियंस बनवाएं नहीं बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। मैं सिर्फ सीएसएफ ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, बाकी वैकेंसीज़ की बात नहीं कर रहा कि कोई लड़का राजस्थान ड्राइवर के साथ इसको रिलेट करे कि वहाँ आपने बोला था। तो देखो, पिछली बार की जो मैं बात कर रहा हूँ, पिछली बार जो अभी रिसेंट के अंदर जो वैकेंसी हुई है, उसके अंदर एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं था, एक्सपीरियंस का कोई भी रोल नहीं था वहाँ पे। अनुभव प्रमाण पत्र, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, इसका कोई भी रोल नहीं था। अभी बात करता हूँ जो आपके मन में आ रही है। प्रमाण पत्र को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसका पिछली बार लिया ही नहीं, बहुत सारे सेंटरों पे तो वापस दे दिया, कईयों ने रख लिया पकड़ के, पर इसके बेस्ड कोई भर्ती नहीं थी। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था उसको बाहर नहीं निकाला था, एक बात। दूसरी बात, एक्सपीरियंस की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, कहीं से कुछ पूछा नहीं गया था, जिससे लिया भी था। अब लड़का क्या बोलते सर ले लो, तो उसने पकड़ के रख लिया, और बहुत सारे सेंटरों पे तो उन्होंने वापस दे दिया था कि नहीं चाहिए, ये किसने बोला लाने के लिए, ये चाहिए नहीं। और एक्चुअल में सही बात है, ये चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? अब आप कहोगे कि नोटिस जो आया था उसके अंदर लिखा गया था कि हमें अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, तो 3 वर्ष का अनुभव लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 3 वर्ष का अनुभव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 वर्ष का अनुभव, इतनी ही बात लिखी हुई है उसके अंदर। उसके अंदर कोई भी प्रमाण पत्र शब्द नहीं लिखा हुआ, प्रमाण पत्र शब्द नहीं लिखा हुआ। इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं तो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या फ़र्क है, इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है? जैसे आपका जन्म हुआ, जन्म तो आपका हुआ है,
आप 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए 30 साल के, परंतु एक उसका कागज होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, एक कागज का एक टुकड़ा होता है जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो आपको आपकी उम्र की डेट दिखाता है कि इस साल में जन्मा था और अब तक ये इतने साल का हो गया। तो उन्होंने क्या मांगा है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ अनुभव मांगा है। अब वो 30 साल का तो हो गया ना लड़का, अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या वो 30 साल का नहीं होगा? होगा 30 साल का, फिर भी वो 30 साल का ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे इस बात का फिर मतलब क्या है, 3 वर्ष का अनुभव क्या है कि आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही बात है कि आपका जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। अब जी लाइसेंस कौन सा, 2 लाइसेंस होते हैं, एक LMV होता है और एक HMV होता है। हमसे कौन सा मांगा गया है 3 साल पुराना? ये आपका 3 वर्ष पुराना होना चाहिए LMV, तो आप एलिजिबल हैं। और ये आपका 4 मार्च से पहले का बना होना चाहिए, 4 मार्च से पहले का बना हो, इशू हो। ये आपका 4 मार्च से पहले का इशू हो। समझा की बात? दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, 4 मार्च से पहले का इशू हो। दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, एक बात और आती है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC या किसी और कैटेगरी से हैं जो जिसको आरक्षण चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट उनको चाहिएगा, EWS है जैसे। ये जो आपका है ये आपका 4 मार्च से पहले इशू हुआ होना चाहिए। आपकी जितनी वैलिडिटी है, जैसे EWS की शायद 6 मंथ है या 1 साल है, कन्फर्म नहीं है मेरे को, OBC की 1 साल है। तो OBC वाला 1 साल, जैसे मैंने फॉर्म भरा 4 मार्च को, 4 मार्च उसकी लास्ट डेट थी, उससे पहले का वो इशू होना चाहिए। कब? 1 साल पीछे तक का। जैसे मैंने पिछले वर्ष दिसंबर में बनवाया होगा तो मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जिस वक्त मैंने फॉर्म भरा उस वक्त वो वैलिड था, मतलब उस वक्त मैं OBC कैटेगरी में था। समझा की बात? इस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। आपका जिस वक्त आपका फॉर्म की लास्ट डेट है 4 मार्च है, 4 मार्च तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए अगर आपके पास पुराना है। अगर बहुत पुराना है तो आपको बनवाना था नया, कब? 4 मार्च से पहले का। इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। फिर भी आप जिद कर रहे हैं, नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगा, अब मैं बनवाऊं कहाँ से, मेरे को वो बताओ। तो आप कहीं से भी लिखवा लो, आपका कोई भी रिलेटिव, जानकार, रिश्तेदार, कोई भाई बंधु दोस्त का आगे से आगे कोई दोस्त हो, वो आपको बस लिख के दे दे। कोई भी बच्चों वाला स्कूल होता है वो लिख के दे दे। हाँ, किसी को पैसे मत देना इसके लिए, बहुत सारे लोग लूट भी लेंगे आपको कि हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हम बना देंगे, हमारा चल जाता है। उनका चल भी जाएगा, क्यों चल जाएगा? क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है, वो देखेंगे नहीं, पकड़ के रख लेंगे उसको, वो देखेंगे नहीं, है ना। तो किसी के चक्कर में नहीं आना, कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।